हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एनालॉजी। तो जो एनालॉजी है ये हम लोगों ने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करा था तो वहाँ पर हमने देखा कि एग्जाम के अंदर 3 to 4 क्वेश्चंस एनालॉजी के पूछे जा रहे हैं। मतलब इसकी वेटेज एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आपको 3 से 4 नंबर मिल जाएंगे और काफ़ी आसान टॉपिक है। तो बस आपको एक बार इसे समझ लेना है और आज हम इसे बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो हम आज इसके टॉप 60 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो पेपर से ही मैंने लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कंपाइल यहाँ पर किए गए हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि एनालॉगी होता क्या है। तो इसकी अगर आप डेफिनेशन पढ़ें तो एनालॉगी का अगर आप इंग्लिश में मीनिंग देखेंगे तो एनालॉगी का मतलब होता है सिमिलैरिटी, यानी कि ऐसी चीजें जिनके अंदर सिमिलर फीचर्स हों। तो जब हम रीजनिंग के अंदर एनालॉगी पढ़ते हैं तो वहां पर हमारा काम होता है ये देखना कि दो चीजों के बीच में क्या सिमिलैरिटी है, उसी चीज को हम लोग चेक करते हैं। तो इसी चीज को हम लोग एनालॉगी टेस्ट भी कह देते हैं, मतलब एक ऐसा टेस्ट जिसके अंदर हम सिमिलैरिटी चेक करते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनालॉगी की। तो टोटल 4 टाइप्स होती हैं एनालॉगी की, जिसके अंदर फर्स्ट टाइप होती है वर्ड एनालॉगी। वर्ड एनालॉगी का मतलब होता है आपको सिमिलैरिटी देखनी होती है वर्ड्स के बीच में। तो यहाँ पर आपको वर्ड्स के मीनिंग की नॉलेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपके लिए ये बहुत ही आसान रहेगा। हालांकि आप यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स के अलग अलग मीनिंग भी यहाँ पर सीख जाएंगे। आगे चलते हैं। जो सेकंड टाइप ऑफ एनालॉगी है वो होती है लेटर एनालॉगी। लेटर एनालॉगी क्या है? जैसे अगर मैं यहाँ पर ए लिखता हूँ और उसका रिलेशन सी के साथ बताता हूँ और आपसे मैं पी का रिलेशन पूछता हूँ किसके साथ होगा, तो आप कहेंगे जब आपने ए और सी का रिलेशन बताया तो आपने बीच में बी को नहीं लिखा। तो इसी तरीके से जब यहाँ पर आप पी के बाद क्यू को नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आर आएगा। तो दिस इज लेटर एनालॉगी। तो लेटर एनालॉगी के अंदर हमें अल्फाबेटिकल नंबर्स के बीच में रिलेशन फाइंड करना होता है। हालांकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न होते हैं, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो हमारी थर्ड टाइप होती है वो होती है नंबर एनालॉगी। नंबर एनालॉगी में हमें रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स बताना होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर 2 के बाद 32 लिख दूं तो आपसे 3 के बाद का रिलेशन पूछा जाए तो आप कहेंगे जब आपने 2 के बाद 32 लिखा तो यहाँ पर पहला रीजन ये हो सकता है कि आपने 2 की मल्टीप्लाई 16 से कराई है। तो 16 2 32, तो आप 3 की मल्टीप्लाई भी 16 से करा सकते हैं। तो आंसर इज 48। ये हमारा लॉजिक 1। लॉजिक 2 यहाँ पर ये हो सकता है कि आप ये भी कह सकते हैं कि 2 की पावर 5 32 होता है। तो यहाँ पर हमें 3 की पावर 5 कैलकुलेट करना चाहिए। तो अब दोनों में से सही लॉजिक कौन सा है? तो डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिक बन सकते हैं। तो हमारा जो फोकस होना चाहिए वो ऑप्शन पर होना चाहिए कि किस तरीके का ऑप्शन पूछा गया। अगर ऑप्शन में 48 है तो हमें 48 मार्क कर आगे चले जाना है। लेकिन अगर ऑप्शन में 3 की पावर 5 है तो आपको उस वाले ऑप्शन को टिक करना है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें आंसर सिलेक्ट करना है। तो इसलिए यहाँ पर रोल जो है वो ऑप्शन का भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन को भी हमें एलिमिनेट करते हुए चलना है। जो फोर्थ टाइप है हमारी एनालॉगी की वो है मिक्स्ड एनालॉगी। मिक्स्ड एनालॉगी का मतलब होता है जब चीजें मिक्स हो जाती हैं आपस में, मतलब अल्फाबेट और नंबर आपस में मिक्स हो गए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें, मैं यहाँ पर डी लिखकर 16 लिख दूं और मैं आपसे पी का रिलेशन पूछ लूं तो आप कहेंगे डी की वैल्यू 4 होती है और यहाँ पर मैंने 4 का स्क्वायर लिखा है। पी की वैल्यू यहाँ पर 16 होती है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो नंबर आएगा 16 का स्क्वायर यानी कि 256 आएगा। तो इस एनालॉगी को हम लोग मिक्स एनालॉगी कहते हैं, जहां पर नंबर और लेटर का आपस में रिलेशन शो किया जाता है। तो आइए एक एक कर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। इससे हमारा लॉजिक बिल्ट होता जाएगा और फिर जब पेपर में ये 3 to 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हम बड़ी आसानी से इन्हें कम समय के अंदर कर सकते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। यहाँ पे आपके मार्क्स कहीं पर भी कटेंगे नहीं। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कैटल, हर्ड, शिप। आपको ये बताना है कि अगर कैटल का और जो हर्ड का रिलेशन है तो शीप का क्या रिलेशन होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो हमारा कैटल है, तो कैटल के अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो जो कैटल का ग्रुप होता है उसे हम हर्ड कहते हैं इंग्लिश में। यानी कि अगर आप बहुत सारी कैटल को एक साथ जाते हुए देख रहे हैं तो आप उनको क्या कहकर पुकारेंगे? हर्ड कहकर पुकारेंगे। इसी तरीके से शिप के झुंड को, मतलब अगर बहुत सारी शिप्स जा रही हैं तो आप उनको क्या कहेंगे? तो उनको आप फ्लॉक कहेंगे, FLOC के। तो ये आपको इंग्लिश की नॉलेज यहाँ पर थोड़ी सी चाहिए होगी वर्ड एनालॉगी के अंदर। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पर एक वर्ड आपको शोल दिख रहा है। शोल जो होता है वो ग्रुप ऑफ फिश होता है, मतलब अगर बहुत सारी फिश हैं तो उनको आप शोल कहकर पुकारेंगे। मॉब, मॉब तो आपको पता ही होगा, मॉब जब बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। क्राउड भी आप कह सकते हैं, हालांकि क्राउड एक पॉजिटिव वर्ड होता है और मॉब एक नेगेटिव वर्ड होता है। इसी तरीके से अगर बहुत सारी गर्ल्स जा रही हैं तो उनके ग्रुप को आप बेबी कह देते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर
कलेक्ट ग्रुप्स के नाम दिए गए हैं, इंग्लिश वर्ड्स होते हैं, तो इनको आपको एक बार पढ़ लेना है क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है, काफी शिफ्ट में ये पूछे भी जाते हैं। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैट इज रिलेटेड टू द माउस। तो कैट और माउस के बीच में क्या रिलेशन है? तो आप कहेंगे जो कैट का फूड है वो माउस है, मतलब कैट जो है वो माउस को मार देती है अपने फूड के लिए। तो इसी तरीके से बर्ड किसको फीड करता है? तो बर्ड यहाँ पर फीड करता है वर्म को। तो ऑप्शन नंबर ए इज यहाँ पर करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी टाइम पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पर आपको बताना होता है रिलेशनशिप बिटवीन टू फंक्शंस। तो यहाँ पर एक गोइटर है और आयोडीन है। तो आपको ये पता होना चाहिए गोइटर एक बीमारी है जो कि हमारी थ्रोट से रिलेटेड होती है। तो जो ये गोइटर होता है किसकी वजह से होता है? तो जब आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है तो आपको ये बीमारी गोइटर हो जाती है। इसी तरीके से यहाँ पर एक बीमारी का नाम लिखा गया है, एक डिसीज का नाम लिखा गया है अनीमिया। अनीमिया किससे होती है? तो अनीमिया जो बॉडी में होती है वो ब्लड की कमी से होती है, खून की कमी से होती है। तो ये आपको नॉर्मल जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे नाइट ब्लाइंडनेस होती है वो विटामिन ए की कमी से होती है, ठीक है, आपने ये सब चीजें पढ़ी होंगी। स्कर्बी विटामिन सी की कमी से होता है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। तो ये इस तरीके का भी एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, तो ये भी आपको एक बार पढ़ लेना है। नेक्स्ट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है हमारा, नीडल इज रिलेटेड टू द थ्रेड। तो आप सभी को पता है नीडल जो है वो तब यूज करती है जब आप उसमें थ्रेड का यूज कर देते हैं। नीडल का यूज तब होता है जब उसमें थ्रेड का यूज हो जाता है। तो इसी तरीके से आपको बताना है पेन इज रिलेटेड टू। तो पेन में आप किसका यूज करते हैं? तो भाई जाहिर सी बात है पेन में हम इंक का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यहां पर लिखा गया है ओम, वॉट, एम्पेयर। हालांकि यहां पर आपको एक बात याद रखनी है कि यहां पर बीच में जो रिलेशन है वो इन तीनों का रिलेशन बताया गया। फर्स्ट का सेकंड से रिलेशन देने के बाद थर्ड का फोर्थ से रिलेशन नहीं पूछा जा रहा, बल्कि ये तीनों आपस में रिलेट हैं। तो चौथा वर्ड क्या होगा? तो इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर मैं लिखता हूं ए बी सी एंड डी, तो इसका मतलब होता है कि ए का रिलेशन बी के साथ है, तो उसी तरीके से आपको सी का रिलेशन डी के साथ बताना है क्या होगा। और दूसरी अप्रोच ये होती है, अगर मैं लिख दूं ए सी ई और फिर सिंगल रिलेशन की बात करूं तो इसका मतलब ये तीनों आपस में रिलेट कर रहे हैं, तो आपको चौथा बताना है वो जो इन तीनों से रिलेट करेगा। इसी तरीके से यहां पर आप देखिए, यहाँ पर जो सिंबल दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ये तीनों आपस में रिलेट कर रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए जो ओम, वॉट और एम्पियर है ये सब इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने की यूनिट है। तो क्या ऑप्शन नंबर ए सही होगा? तो नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए तो इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, वोल्ट। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के लिए आप ओम, वॉट, एम्पेयर और वोल्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो वोल्ट इसका आंसर होगा, इलेक्ट्रिसिटी की मेजरिंग यूनिट। तो इन चारों का आपस में रिलेशन हो जाएगा, यहां पर वोल्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिनेमा, प्रेस एंड टेलीविजन। तो यहां पर सबसे पहला ऑप्शन है मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट। तो भाई प्रेस के बारे में आपको बताना है, क्या प्रेस मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट? नहीं, प्रेस तो मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। हम प्रेस का इस्तेमाल जो करते हैं वो इंफॉर्मेशन के लिए होता है। क्या ये पब्लिक अंडरटेकिंग्स है? नहीं, ये पब्लिक अंडरटेकिंग्स नहीं है। क्या ये वर्ल्ड वाइड न्यूज है? तो वर्ल्ड वाइड न्यूज भी नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, दीज आर। अच्छा थोड़ी सी यहाँ टाइपिंग एरर है, डी लिख दिया है, दे आएगा। दे आर मीन ऑफ मास मीडिया, ये मास मीडिया के पार्ट्स हैं। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर से इन तीनों का आपस में रिलेशन दिया गया है, एलबीडब्ल्यू, स्लिप और कवर। तो अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एलबीडब्ल्यू, स्लिप और कवर तीनों क्रिकेट का पार्ट है। इसी तरीके से यहाँ पर क्रिकेट से क्या रिलेटेड है? तो ऑप्शन नंबर सी, चाइना मैन क्रिकेट से रिलेटेड है। चाइना मैन एक स्पिन बॉलिंग होती है, आपने कुलदीप यादव को बॉलिंग करते हुए देखा होगा। कुलदीप यादव जो है परफेक्ट एग्जाम्पल है चाइना मैन का। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्ड्स विंग्स। तो हमें पता है बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो फिश के पास होता है? तो फिश के पास जो होता है वो गिल्स होते हैं। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पर आपको लॉजिक
की रिक्वायरमेंट है, लेकिन ज्यादातर आपको वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए। जैसे ब्लंट और शार्प, ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है। जो ब्लंट का अपोजिट है वो शार्प होता है। उसी तरीके से आपको 100 का अपोजिट बताना है, तो 100 का अपोजिट रीप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सर्कल सरकमफ्रेंस। देखिए, जब आप किसी सर्कल की आउटर लाइन की वैल्यू निकालना चाहते हैं, आउटर बाउंड्री की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है 2πr के इसकी लेंथ आकर है कितनी, और उसे ही हम लोग सरकमफ्रेंस कह देते हैं। तो ऐसे ही आप स्क्वायर के आउटर बाउंड्रीज का सम निकालना चाहते हैं, तो आपको इन चारों को जोड़ना पड़ेगा 4s, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा पेन, पेंसिल, रबड़। ये तीनों आपस में रिलेट करते हैं। तो तीनों किसका पार्ट है? पेन, पेंसिल, रबड़ पार्ट है हमारा स्टेशनरी का। तो इसमें से और कौन स्टेशनरी का पार्ट है? तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर आंसर हो जाएगा, पेपर। पेपर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्टेशनरी। नेक्स्ट है हमारा इनसाइड आउटसाइड। तो आपको यहां पर दिख गया कि इनसाइड आउटसाइड एक दूसरे का अपोजिट है। जैसे डे और नाइट भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, लाइट और डार्क भी एक दूसरे का अपोजिट है, व्हाइट और ब्लैक भी एक दूसरे का अपोजिट है, लेकिन सन और स्टार एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। तो यहाँ पर 3 सिमिलर है, एक सिमिलर नहीं है। तो यहाँ पर लिखा भी था वैसे डिफरेंट रिलेशनशिप, हालांकि ये लिखकर नहीं भी आएगा तो भी हम समझ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इन सबसे अलग है। तो हमें डिफरेंट वाला सिलेक्ट करना था। जब बहुत सारे सिमिलर होते हैं तब हमें डिफरेंट आंसर मार्क करना होता है। नेक्स्ट है हमारा कंटेम्परेरी एंड हिस्टोरिक। बोथ जो है एक दूसरे के अपोजिट है। तो एंशियंट का अपोजिट क्या होगा? एंशियंट का अपोजिट यहाँ पर हमारा मॉडर्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यहाँ पर सिंबल की एरर है, सिंबल इस तरीके से होना चाहिए। दोबारा से एक और क्वेश्चन हमारा ग्रुप से रिलेटेड आ गया है यहाँ पर। प्राइड ऑफ लॉयंस। जब आप बहुत सारे लॉयंस को देखेंगे तो उनके ग्रुप को आप क्या कहेंगे? प्राइड। इसी तरीके से अगर आप बहुत सारी कैट्स को देख रहे हैं तो कैट्स को हम लोग क्या कहते हैं? क्लॉडर। अगर बहुत सारी कैट एक जगह पर इकट्ठी हैं या जा रही हैं तो आप उन्हें क्या कहकर बुलाएंगे? क्लॉडर कहकर बुलाएंगे। इसी तरीके से अगर लॉयंस का ग्रुप है तो उसे प्राइड कहते हैं। अब यहां से हमारी लेटर एनालॉगी शुरू होती है। देखिए, लेटर एनालॉगी का क्वेश्चन आप जब भी अटेम्प्ट करें तो आपको आंसर से ज्यादा सॉल्व करने की अप्रोच पर ध्यान देना है कि आखिर किस तरीके से इसे सॉल्व किया जा रहा है। क्योंकि हमारे पास समय कम है तो हमें बहुत फटाफट डिसीजन लेना होता है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए उस पर हम बात करेंगे। हमें CDGH का रिलेशन आपस में बताया गया, तो LM का रिलेशन बताना है क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखें, C के तुरंत बाद D है, G के तुरंत बाद H है और L के तुरंत बाद M है। मतलब इन्होंने कोई भी लेटर बीच में नहीं छोड़ा है। इसका मतलब जो ऑप्शन होगा उसमें गैप नहीं होना चाहिए। जैसे DC, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो रिवर्स लिखा है। CD होना चाहिए था अगर होता तो ये तो गलत हो गया। EG, तो बीच में F छोड़ दिया है तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें बीच में F नहीं है। AB, हाँ AB हो सकता है बिल्कुल। एंड I के में इन्होंने J छोड़ दिया है तो यहां पर ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो यहां पर आपने बिना लॉजिक लगाए सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर कर अपना आंसर बता दिया। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो ये आपकी परफेक्ट अप्रोच है एग्जाम में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा BCDEFG। तो इन दोनों में रिलेशन, आपको बाकी के 2 रिलेशन बताने हैं। तो देखिए, एक अप्रोच ये है कि पहले मैं इन दोनों के बीच में रिलेशन देखूं कि BCD और EFG के बीच में क्या रिलेशन है। तो आप लिखेंगे BCD EFG। B हमारा सेकंड वर्ड है, E हमारा 5th वर्ड है, C हमारा 3rd वर्ड है, F हमारा 6th वर्ड है, D हमारा 4th वर्ड है और ये हमारा 7th वर्ड है। तो आप देखेंगे हर वर्ड पर हमने जाने के लिए +3 करा है, +3 करा है, +3 करा है। इसका मतलब रिलेशन +3 का है। तो L की आपको वैल्यू पता है, L हमारा 12 लेटर होता है। तो इसमें अगर हम +3 करेंगे तो 15th, तो बिल्कुल सही 15th हमारा O होता है। M हमारा 13th लेटर होता है, इसमें आप 3 जोड़ेंगे 16, तो P हमारा 16 होता है। N हमारा 14 होता है, इसमें आप 3 जोड़ेंगे 17 हमारा Q होता है। तो यहीं पर हमें मिल चुका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बाकियों को हम चेक नहीं करेंगे। देखिए, आपको जितने भी अल्फाबेटिकल नंबर है आपको इनकी न्यूमेरिक वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं A1 होता है, B2 होता है, C3 होता है,
D4 होता है। तो इस तरीके से आप एक एक कर कर तो सबको याद कर सकते हैं, लेकिन आपको ना कुछ बातें इंपॉर्टेंट जो पता हो, जैसे आपको ये याद होना चाहिए EJOTY। E5 है, J10 है, O15 है, T20 है, Y25 है। तो EJOTY आपको याद रखना है। इसी से आप काफी सारे नंबर तुरंत निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं W की, तो आपको पता है W T और Y के बीच में होता है। तो T के बाद क्या आएगा? UVW। तो आपको T का कोड तो पहले से याद है 20, आप 3 नंबर आगे गए तो इसका मतलब W का कोड 23। M की बात करूं तो M 13 होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे J के बाद M आता है, तो JKLM, तो 3 नंबर बाद है, तो 10 + 3 13। तो ये आपका इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप फटाफट से आंसर लिख सकते हैं। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। MN का रिलेशन OP के साथ है। तो यहाँ पर तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि इन्होंने MNOP एक इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिल्कुल मेंटेन रखा है, मतलब बीच में कोई भी नंबर नहीं छोड़ा है। तो ऐसा कुछ आपको नजर आता है क्या? तो आप देखेंगे तो आपको मिलेगा इस तरीके से, A के बाद D है, तो इन्होंने बीच में एक लेटर छोड़ दिया है, इन्होंने B और C को यहाँ पर छोड़ दिया है, तो ऊपर नहीं छोड़ा था, तो A हमारा नहीं होगा। QRST, तो ये बिल्कुल ठीक है, करेक्ट ऑर्डर हमें यहाँ पर मिल गया, ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट। आगे के नंबर चेक नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा CEHIKN। देखिए अगर आप चाहें तो इन दोनों के बीच में रिलेशन बिठाकर आप ऑप्शन में उसको सेटिस्फाई करा सकते हैं। जैसे मैंने भी आपको सिखाया था कि आपने लिख दिया CEH और फिर लिख दिया IKN। C थर्ड लेटर है, I फिफ्थ लेटर है, H एट्थ लेटर है, या I नाइन्थ है, K 11th है, N 14th है। तो आप देखेंगे आपको 3 + 6 9, 5 + 6 11, 8 + 6 14, तो आपको 6 नंबर यहाँ पर ऐड करना है। तो ये तरीका काफी अच्छा होता है। हालांकि आप एक और तरीका यहाँ पर यूज कर सकते हैं, उससे आप बहुत जल्दी आंसर निकाल पाएंगे। हालांकि अगर उससे नहीं निकलेगा फिर आपको इसी मेथड पर आना पड़ेगा। देखिए जा यहाँ पर आप C के बाद देखें तो उन्होंने D को छोड़ दिया, और E के बाद बात करेंगे F और G को छोड़ दिया। मतलब पहले लेटर में इन्होंने 1 नंबर का गैप दिया है, फिर 2 नंबर का गैप दिया। तो देखते हैं ऐसा किस किस में। फर्स्ट में इन्होंने B को छोड़ा है, लेकिन फिर तुरंत इन्होंने D लिख दिया है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर इन्हें D और E को छोड़कर F लिखना चाहिए था, लेकिन ये तो गलत हो गया, तो A नहीं होगा। E के तुरंत बाद F है, नंबर नहीं छोड़ा, तो ये भी नहीं हो सकता। C के तुरंत बाद D है, ये भी नहीं हो सकता। तो दिस वन इज करेक्ट। तो आपको कोई लॉजिक नहीं था, बस आपको वहां से नंबर मिला लिए थे। हालांकि आप इस अप्रोच के साथ जाएंगे तो देखिए OQT यहाँ पर लिखा है, O15 है, Q17 है, T20 है। इसमें आप सब में आपको 6 ऐड करना है, क्योंकि ऊपर लॉजिक ये था कि हमने 6 सब में ऐड करा था। तो 15 + 6 21, 17 + 6 23, 20 + 6 26, 26 Z होता है, 23 W होता है, 21 U होता है। तो UZW, UWZ, तो ये रहा UWZ। तो ये करेक्ट हो गया। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, हालांकि ऑप्शन मेथड से ज्यादा अच्छा रहता है, कम समय में आंसर निकल जाता है। नेक्स्ट में हमें लिखा गया है एक लेटर और फिर स्मॉल। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या रिवर्स लिखा गया, S लास्ट था, फर्स्ट हो गया, फिर M आ गया, फिर A आ गया, फिर डबल L आ गया। तो क्या ये यहाँ पर अप्लाई हो रहा है? तो DINERS, तो DINERS यहाँ फॉलो होता है। BARK, KRAB, हाँ यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है। TREERT यहाँ भी फॉलो हो रहा है, लेकिन आप देखेंगे इसमें फॉलो नहीं होता। TRAHC, TRACH, ये HC और CH में गलती है, तो ये हमारा सबसे अलग होगा। देखिए आंसर 2 तरीके से आएगा, एक जगह पर 3 सिमिलर होंगे और एक नॉन सिमिलर होगा, जो कि वाला क्वेश्चन। तो आपको नॉन सिमिलर टिक करना है, और कभी कभार ऐसा होगा 3 नॉन सिमिलर होंगे और एक ऑप्शन सिमिलर होगा, तब आपको सिमिलर वाला करना है, ठीक है ना। तो आपको इस तरह से ध्यान देना है। तो ऐसा नहीं कि आपको ऑप्शन मिल गया तो आपने टिक कर दिया, आपको बाकी के ऑप्शन भी चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें AEFJ दे रखा है। तो अभी मैंने आपको 2 अप्रोच सिखाई। पहली अप्रोच बेसिक अप्रोच है। क्या अप्रोच है वो? आपको AEFJ लिखना है, KOPT लिखना है, अब इनके लेटर लिखना है। A1 होता है, E 5 है, F हमारा 6 है, J हमारा 10 है, ये 20 है, P 16 होता है, O 15 होता है, K 11 होता है। आप देखिए 1 से 11 जाने के लिए आपने +10 +10
+10 और +10 करा है। फिर आपको ये बनाना पड़ेगा, आपको नीचे वाले लेटर दिए गए हैं Q U V Z। Q हमारा 17 है, 21 22 26। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो +10 कर रहे हैं, जब हम रिवर्स जाएंगे तो हमें -10 करना पड़ेगा। तो आप -10 करिए इन चारों में से, तो यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ आपका 11 हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा और ये आपका 16 हो जाएगा। 16 P होता है, 12 आपका L होता है, K होता है, G होता है। तो GKPL, GKPL यहाँ पर ऑप्शन में एरर है, ये GKLP यहाँ पर लिख दिया गया है, हालांकि आप इसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर ये होना चाहिए था GKLP। अरे सही तो लिखा है, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। ठीक है, तो एक तो ये अप्रोच है कि भाई बेसिक से गए, सबके कोड्स लिखे, फिर देखा क्या एडिशन क्या सब्ट्रैक्शन हुआ, उससे आंसर निकालिए। और दूसरा हमारा लॉजिक था, हमारा लॉजिक यहाँ पर है कि ए के बाद ई लिखा गया है, यानी कि इन्होंने बी सी डी को छोड़ दिया। फिर ई के बाद तुरंत एफ है और एफ के बाद जी एच आई को छोड़ दिया। तो आई ऑर्डर में था, लगाते हैं यहाँ पर। तो एच के बाद आपको 3 छोड़ना है, तो जी एच आई जे, और फिर क्या आ गया, 2 के बाद ही आ गया, तो ये तो हो नहीं सकता था। यहाँ देखेंगे जी है, एच है, आई है, जे है, के है, फिर एल आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ आप देखेंगे एच है, आई जे के एल, ठीक है, लेकिन एल के तुरंत बाद एम होना चाहिए था ना, हमने ऊपर डिस्कस करा था कि ई के बाद एफ है, तो ये भी नहीं है। तो आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपने ऑप्शन से ही आंसर टिक कर लिया एलिमिनेशन मेथड। तो एक बेस्ट अप्रोच होती है, कम समय में आंसर इससे मिल जाता है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें वर्ड दे रखा है LOWER और इसको हमने लिखा है WORLE। तो हम ऑर्डर देखेंगे तो हमारा जो फर्स्ट लेटर है वो वर्ड का सेकंड लास्ट लेटर है, सेकंड की पोजीशन सेम है, थर्ड फर्स्ट बन चुका है, फोर्थ हमारा लास्ट बन चुका है और लास्ट हमारा थर्ड लेटर है। तो इसी ऑर्डर में हम मैचिंग करते हैं। तो फर्स्ट लेटर हमारा फोर्थ लेटर है, तो देखते हैं किस किस में फर्स्ट 4 है। यहाँ फर्स्ट फोर्थ है, बिल्कुल सही। जी फर्स्ट है, जी फोर्थ प्लेस पर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट हो गया। डब्ल्यू फर्स्ट है, डब्ल्यू फोर्थ है, बिल्कुल ठीक है। ए फर्स्ट है, ए फोर्थ है, बिल्कुल ठीक है। अगला सेकंड की पोजीशन सेम रहनी चाहिए, तो एन सेकंड है, यहाँ पर भी एन सेकंड है, बिल्कुल ठीक। ओ सेकंड है, ओ सेकंड है, एम सेकंड है, एम सेकंड है, पोजीशन बिल्कुल ठीक है। थर्ड हमारा डब्ल्यू है जो कि फर्स्ट होना चाहिए, तो टी यहाँ पर फर्स्ट होना चाहिए, तो यहाँ पर टी नहीं आर दे रखा है फर्स्ट में, तो ये गलत हो गया, आप इसको एलिमिनेट कर देंगे। आर फर्स्ट होना चाहिए, तो यहाँ पर आर फर्स्ट है, ठीक है। ओ फर्स्ट होना चाहिए, ओ हमारा फर्स्ट है। फोर्थ लेटर हमारा लास्ट होना चाहिए, फोर्थ लेटर यहाँ पर जेड है, क्या जेड लास्ट है, तो पहले एलिमिनेट हो गया। क्या एल लास्ट है, बिल्कुल सही, एल लास्ट है। क्या एन लास्ट है, नहीं, ये भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर सी बचा, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो हमने यहाँ पर जो वर्ड एनालॉगी है उसके क्वेश्चन देख लिए, उसके बाद हमने लेटर एनालॉगी, नंबर नहीं लेटर एनालॉगी के क्वेश्चन देख लिए। अब जो क्वेश्चन रह गए वो हमारे पास 2 टाइप के एनालॉगी के क्वेश्चन रह गए। एक है हमारे पास नंबर एनालॉगी, जिसके अंदर हमें नंबर का रिलेशन निकालना होता है, और एक मिक्स। तो इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले भी कुछ और क्वेश्चन बच रहे हैं, पहले हम उन्हें देख लेते हैं। जो वर्ड एनालॉगी है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इस टाइप के हैं कि जहां पर आपको वर्ड की नॉलेज होनी चाहिए। तो कुछ मैं आपको यहाँ पर अभी करा रहा हूँ, बाकी की मैं आपको एक PDF दूंगा, उसमें सारे वर्ड्स के मीनिंग होंगे, तो एक बार आपको वो पढ़ लेनी है। तो आइए जरा एक बार हम उन क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि ऑथर जो है वो बुक को राइट करता है, तो इसी तरह से पेंटर क्या काम करता है, तो इसका आंसर होगा पेंटर जो करता है वो पेंटिंग करता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नर्स हॉस्पिटल। तो नर्स जो है वो आपको कहाँ पर काम करेंगी, नर्स का काम हॉस्पिटल में होता है। उस तरह टीचर का काम कहाँ पर होता है, स्कूल में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्कूल। तो टीचर का रिलेशन स्कूल से होगा। तो आपको फर्स्ट का रिलेशन देखकर सेकंड का रिलेशन यहाँ पर बताना है। ओडोमीटर, ओडोमीटर जो है वो डिस्टेंस को मेजर करता है। तो थर्मोमीटर किस चीज को मेजर करता है, जो थर्मोमीटर होता है वो टेम्परेचर को मेजर करता है, तो टेम्परेचर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओक ट्री। तो ट्री का ही एक टाइप ओक है, तो इसी तरीके से रोज किस चीज का टाइप है, तो रोज फ्लावर का टाइप है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टार फूड, तो जब आपको भूख लगती है तो आप खाना खाते हैं। स्टार्विंग का मतलब जब आप भूखे हैं, तो स्टार होने पर आपको फूड चाहिए। तो जब आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है तो आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, आपको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो डिहाइड्रेट का हो जाएगा वाटर।
मैराथन रेस, तो मैराथन जो है वो रेस का पार्ट है। ऐसी तरीके से सोनेट किसका पार्ट है, तो पोएम का पार्ट है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फियर, फोबिया। जब आपको डर लगता है तो उसी बात को साइंटिफिक नेम जो है वो फोबिया है। ऐसी लव का साइंटिफिक नेम क्या है, तो लव का जो साइंटिफिक नेम है वो फीलिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बटरफ्लाई, कैटरपिलर। आप सभी को पता होगा जो भी बटरफ्लाई है वो कैटरपिलर, सबसे पहली जो उसकी स्टेज होती है कैटरपिलर होती है, फिर उसमें से बटरफ्लाई में वो कन्वर्ट होती है। ऐसी फ्रॉग जो है वो डायरेक्ट फ्रॉग नहीं, तो फ्रॉग पहले टेडपोल होता है, उसके बाद वो फ्रॉग बनता है, तो टेडपोल। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ, प्लैनेट। अर्थ एक प्लैनेट है तो सन क्या है, क्या सन एक प्लैनेट है, तो नहीं, सन एक प्लैनेट नहीं है, सन एक स्टार है। ग्लेशियर, आइस। तो आपको सभी को पता है जो ग्लेशियर है उसका जो मेन कंपोनेंट है वो आइस है। इसी तरीके से जो डेजर्ट है उसका मेन कंपोनेंट क्या है, उसका मेन कंपोनेंट सैंड है। नेक्स्ट है कंडक्टर, ऑर्केस्ट्रा। तो जो ऑर्केस्ट्रा है उसे रन करता है कंडक्टर। तो कैप्टन किस चीज को रन करता है, तो कैप्टन जो रन करता है वो शिप को रन करता है। ऐसा नहीं कि टीम को रन करता है कैप्टन, वो कैप्टन अलग है, ये कैप्टन अलग है। जो कैप्टन जो है वो जो शिप का हेड होता है उसे हम लोग कैप्टन कहते हैं। नेक्स्ट है इग्नाइट और फायर। आप सभी को पता है इग्नाइट और फायर का मतलब एक ही है, तो फ्रीज का क्या होगा, आइस हो जाएगा। जब भी कोई सर्जन सर्जरी करता है तो उसे स्कैल्पल की रिक्वायरमेंट रहती है। इसी तरह जब कोई कारपेंटर को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, तो कारपेंटर भी बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल करता है। तो कोई भी टूल अगर आपको दे रखा हो तो वो उसका आंसर हो जाएगा। लाइक हैमर हम यहाँ पर रख लेते हैं कि कारपेंटर को हैमर की भी रिक्वायरमेंट होती है। जो मेन होता है वो हैमर होता है, बाकी आप जो भी टूल आपको दे रखा हो वो आपको टूल से उसका रिलेशन बता देना है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लीजिए इसी के साथ इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए, वर्ड एनालॉगी के और लेटर एनालॉगी के। देखिए जब आप लेटर एनालॉगी का क्वेश्चन करते हैं तो सिर्फ आपको एक चीज की रिक्वायरमेंट होती है, लॉजिक की और पैटर्न की। तो आपने लॉजिक और पैटर्न सीख लिया, अब आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आप और इम्प्रूव करते जाएंगे। लेकिन वर्ड एनालॉगी एक ऐसी चीज है जिसमें आपको लॉजिक के साथ साथ एक चीज की और रिक्वायरमेंट है, वो है मीनिंग ऑफ वर्ड। तो मीनिंग ऑफ वर्ड के लिए सबसे पहले तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाकर ये सारे क्वेश्चन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही में वहां पर मैंने आपको काफी सारे प्रैक्टिस के लिए वर्ड एनालॉगी के वर्ड्स दे रखे हैं। तो उन वर्ड्स को जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत सारे मीनिंग याद हो जाएंगे। ये वर्ड्स के मीनिंग आपको एनालॉगी में भी हेल्प करेंगे, साथ में जब आपका इंग्लिश का पेपर होगा उसमें भी आपको हेल्प करेंगे। तो इसलिए आपको ना टेलीग्राम चैनल से प्रैक्टिस के लिए डेटा डाउनलोड कर लेना है। देखिए सबसे पहले आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी चाहिए इस पेपर की जो आज हमने प्रैक्टिस करा है, और उसके बाद आपको दूसरा काम ये करना चाहिए कि जो भी प्रैक्टिस मटेरियल है वो आपको कर लेना चाहिए। इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने सभी चीज़ें अच्छे से देख ली। यहाँ पर लॉजिक आपको समझ में आ गए। लॉजिक एक ऐसी चीज़ है जो और ज़्यादा इंप्रूव होता जाता है प्रैक्टिस के साथ। तो आपको ये जो हम टॉप 60 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, आपको ये टॉप 60 क्वेश्चन करने हैं और उसके बाद बस आपको क्या करनी है, इनकी प्रैक्टिस करनी है रोज़। आप रोज 5 से 10 वर्ड या याद करिए, 5 to 10 वर्ड्स, और 10 to 20 क्वेश्चन एनालॉगी की प्रैक्टिस कर लीजिए। आपके सारे क्वेश्चन लगभग ठीक हो जाएंगे। चलिए अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आगे जो हमारी 2 टाइप रह गई हैं, कौन कौन सी 2 टाइप रह गई, तो एक बार मैं आपको याद दिलाता हूँ। हमें टोटल 4 टाइप्स पढ़नी थी, लेटर और वर्ड हमने पढ़ लिए। थर्ड हमारी नंबर है, तो नंबर वाली टाइप हमारी अभी रह गई है, और हमारी जो 4th टाइप थी वो थी हमारी मिक्स्ड। तो इन दोनों की भी प्रैक्टिस रह गई, तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।